फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि बजट 2024 में महिलाएं खरीदे प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्री पे स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे राज्य, निर्मला सीतारमण ने कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि राज्य सरकारों से कहा गया कि वे महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी में छूट दे। मोदी सरकार 3 का आज पहला पेश किया गया, जिसमें तमाम घोषणाओं के बीच महिलाओं को ध्यान में रखकर उनके बजट के बारे में कहा गया। बजट 2024 मोदी सरकार 3 का आज पहला पेश किया गया, जिसमें तमाम घोषणाओं के बीच महिलाओं को ध्यान में रखकर भी कुछ ऐलान हुए। सरकार ने कल पेश हुए आर्थिक सर्वे में पहले ही कहा था कि पिछले सालों में उसने बजट में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी यानी महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली मकान आदि को लेकर सरकार द्वारा राज्य सरकारों से कहा गया कि वे महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी में छूट दें। केंद्र सरकार लंबे समय से घरों की ऊंची कीमतों, संपत्ति की ओनरशिप की अपेक्षाकृत कम दरों, साथ ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काले धन के लेन देन के लिए हाई स्टैंप ड्यूटी के कारण बताती रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहें कि केंद्र सरकार राज्यों को सभी के लिए संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क कम करे। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए कम स्टाम्प शुल्क दरों की पेशकश करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्टाम्प ड्यूटी क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ राज्यों में रजिस्टर्ड संपत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर है। अन्य में स्लैब मैकेनिज्म पर काम करने वाली दरें हैं, जिसमें खरीदी जाने वाली संपत्ति के मूल्य के साथ दरें बढ़ती हैं। कई उत्तर पूर्वी राज्य और कुछ पहाड़ी राज्य अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं। ये 8-9% की सीमा के भीतर है, जबकि महाराष्ट्र जैसे प्रमुख आवास बाजार लगभग 6% चार्ज करते हैं। महाराष्ट्र में 2021 में लागू किया गया था ये योजना। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए रियायती स्टाम्प ड्यूटी दरें या छूट पहले से है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, जिसने 2021 में महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 1% की कटौती की घोषणा की। हालांकि इसी के साथ यह भी कहा गया था कि खरीदी गई संपत्ति को 15 साल तक किसी पुरुष को नहीं बेचा जा सकता है। जुर्माना और 1% की कटौती देनी होगी। अगर कोई लाकिन अवधि की अवहेलना करता है तो वैसे इस प्रावधान को पिछले साल हटा दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम इस सूचना आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, इसको हम इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है। कृपया आप सभी लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जांच अवश्य करें, इसकी पुष्टि करके तब इसको अमल में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू।